चलिए गाइस, पूरा बिस्तर उस्तर उठाओ। देखिए पूरा बिस्तर पड़ा है, सब उठाने का। उधर में पुदीना साफ की थी, पुदीना का वो टॉप वॉप सब पड़ा है। चाय पियो, गिलास, पानी बोतल सब उठाने का। बिस्तर भी देखिए, इधर सब कपड़ा पड़ा है, सब धोने में डालने का। आज तो धो नहीं सकते क्योंकि पानी नहीं आया। आज मंगलवार है, शायद पानी नहीं आएगा, तो ये सब मैसिंग के ऊपर डाल के रख देंगे, कल धुले जाएगा। तो पूरा घर मेरे को अभी क्लीन करने का, मतलब सब बिस्तर उस्तर उठाने का। रहे देखिए धूप आ गया, इधर से मस्त धूप आता है। देखिए ये खिड़की से धूप आ गया, बाजू का खिड़की खोल देंगे। ये सब भी साफ़ करने का, मेरे को पूरा क्लीन करने का। क्या हालत है घर की। आज से सब क्लीन व्लिंग करने का, आज से सब साफ़ सफाई। आज से आप लोग को डेली वीडियो मिलेगा। तो चले, मेरी हालत देख लीजिए कैसा है। अभी ये कर तो बाल उल बनाने का है, सब करने का है। आवाज भी कैसा हो गया ना। आज पूरा 21 दिन का बाद वीडियो चालू की। नहीं, बीच बीच में की थी एक दो बार, ज़्यादा नहीं। तो सबको गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग फॉर MW। और नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। और देखते रहने का पूरा दिन क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एकदम फ्री है, उसके लिए पैसा नहीं लगता है। तो चलिए क्विक सर्विस सब काम करूँ। मेरे को चावल बटाने का है, दाल बनाने का है। तो पहला सोच रही हूँ बिस्तर उठा लूँ, फिर चावल बटाएंगे, क्योंकि अभी नया कुकर में चावल बटाओ तो हो जाता है। आप लोग को दिखाएंगे, नया कुकर भी ली मैंने। पूरा सब बदल गया, 21 दिन का अंदर पूरा सब बदल गया एकदम। सब ये हो गए। और ये थोड़ा इग्नोर करने का वाला जो है ना, ये थैली, ये इग्नोर करने का, क्योंकि उसमें सब ड्रेसिंग का सामान है। जो हस्बैंड का ड्रेसिंग करना पड़ता है, जो ऑपरेशन हुआ उसका ड्रेसिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए तो हस्बैंड काम पे गया, आज से ड्यूटी ज्वाइन किया। 21 दिन 20 दिन के बाद आज 21वां दिन, तो आज से ड्यूटी ज्वाइन किया वो। तो सब इंशाल्लाह होप करते सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से जाए, वो भी जाते सही से काम कर पाए, यही चाहते बस, और कुछ नहीं। क्योंकि 20 दिन तक घर पे, फिर आज से ड्यूटी हुई है तो चलिए मैं फटाफट बिस्तर उठा लूँ, चावल बैठाओ, यही करूँ। फिर दाल के लिए सब काटूँ, फिर दाल बैठाओ। आज दाल चावल बनेगा, करेला बटाटा फ्राई बनेगा, और दाल भिगा के रखी मसूर की दाल, उसका भजिया बनेगा। और देख लो यार क्या बना तो चलिए देखते रहिए पूरा दिन क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, उसके लिए पैसा नहीं लगता। तो चलिए पहला मैं चावल बैठा के चलिए गाइस, ये है मेरा नया कुकर। ये देखिए नया कुकर, अभी तक लेवल, ये देखिए अभी जाकर लेवल निकल रहा है, निकल जाएगा लेवल बाद में। 3 है, सेट है पूरा। थोड़ा सी पानी डाली क्योंकि चावल बटा रही, थोड़ा सी पानी में चावल हो जाता है, पक जाता है। ये 5 लीटर का है, लेकिन 5 लीटर का बहुत छोटा है लग रहा है। और एक 2 लीटर का है, जिसमें मैंने हस्बैंड के लिए खिचड़ी बनाई थी। अभी सुबह खिचड़ी बनाई थी एक कुकर में। ये 2 लीटर का है। इसमें मैं कभी कभी रात को चावल भी बनाती हूँ, अच्छा बन जाता है। नॉन स्टिक का है ये। और ये इसमें देखिए, मैं वो इंटेस्टेक्स क्या बोलते हैं उसके ऊपर भी चलेगा। आड़े के
एक है, ये 3 लीटर का है, ये 3 लीटर का ये वाला। और इसका ना बाहर ढक्कन है, ढक्कन अंदर वाला नहीं है, बाहर ढक्कन वाला है। और बहुत अच्छा है ये कुकर। अभी ये 8 तारीख को आया, 8 तारीख को ली। वो जो 3 कुकर है ना, एक जो बहुत बड़ा है जिसमें चावल बनाती हूँ, वो वाला कुकर भी खराब हो गया है। बाकी 2 है जो इसमें हस्बैंड के लिए खिचड़ी दाल उल बनाती हूँ, वो भी मतलब सीटी उठता है तो बैठता नहीं है, वो फिर उठता नहीं है। वो सब बहुत साल हो गया तो खराब हो गया वो सब। तो अभी वो सब बाद में बदली करके एक इस बड़ा कुकर लेंगे, और एक बड़ा सा। तो अभी ये ले ली, नहीं तो भगोना लेंगे। एक सोची मेरे को भगोना लेने का, तो वो लेंगे। और अभी ये कुकर ली हम लोग, ये जियो मार्ट से लिए हम लोग। तो हम लोग को ऑफ़र में मिला था एक कुकर, तो ऑफ़र में लिए हम लोग जियो मार्ट से 2500 रुपये में 3 कुकर मिला ऑफ़र में। और 2530 रुपया का था, लेकिन मेरा लड़का ने कूपन कोड लगा के 2500 कितना 18 रुपया ऐसा कुछ समथिंग उसमें एक कुकर आ गया। जबकि हम लोग अमेज़न में भी ऑर्डर की थी 2 बार, अमेज़न में से भी नहीं आया, फ्लिपकार्ट में तो आया ही नहीं। अमेज़न में 2 बार ऑर्डर की, दोनों बार ही नहीं आया। एक बार ऑर्डर की थी तब हस्बैंड को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो तभी आने वाला था, 24 तारीख को नहीं आया। फिर घर पे आकर दोबारा ऑर्डर दी थी, वो भी आने वाला था, वो भी नहीं आया, दोनों बार नहीं आया। बाद में जाकर हम लोग जियो मार्ट से बुक की तो 8 तारीख को देखेंगे। 9 तारीख को आने वाला था, लेकिन 8 तारीख को देखेंगे, क्योंकि कुकर की बहुत ज़रूरत था मेरे को। मेरा कुकर सब खराब हो गया था। अभी धीरे धीरे सोच रही हूँ सब बर्तन भी अच्छा बर्तन लेने के लिए सब चेंज करके। तो चलिए चावल बटा दी, बिस्तर उठो, फिर दाल बटाएंगे, क्योंकि फटाफट हो जाएगा वो भी दाल बनाने का, फिर बाकी सब करेंगे। चलिए इस नाश्ता करने वाली हूँ। इधर है दूध चाय, लड़की ने दूध चाय बना के गया तो मैं गिलास में ले ली, और कप में नहीं ली। और गोली खा के हो गया मेरा, तो गोली का डब्बा इधर रखी, बाद में रख देंगे। और ये है शंकरपाली के करंजी बोलते हैं, करंजी, करंजी ये नमकीन वाला है। मैं लेके आती हूँ, ये 50 रुपया पाव लेते हैं, इधर मिलता है हम लोग को। इधर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बंगाली वाला बनाता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो ये सब रहता है इसमें, कलंजी फिर अजवाइन डाल के बनाता है, इसके लिए इसका नाम कलंजी, करंजी, करंजी। तो ये बहुत टेस्टी लगता है, नमकीन नमकीन है। और मैं नहा धो के आ गई, फ्रेश होके बाल भी बांध ली, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये खाएंगे, चाय पियेंगे, बस। दाल बॉईल करके रखी, चावल हो गए, दाल बॉईल हो गया। अभी दाल पन्नी लगाने का, करेला बटाटा काटने का, फ्राई करने का, दाल की भजिया बनाने का, बस यही सब। अब देखिए मेरा छोटा छोटा कितना बाल आ गया है। देखिए मैं जब गोली खा रही नहीं क्या, उसके लिए मैं डॉक्टर देखा के गोली खा रही हूँ, ऐसा नहीं। डॉक्टर को देखा ही उन्होंने दिया गोली, और ये सब बाल निकल गया था, देखिए सब बाल आ गया। अब 20 दिन से हस्बैंड में नाश्ता कर रही थी, और आज अकेली
क्या है ये? होता है, कुछ नहीं कर सकते। चलिए दाल फोड़नी लगाने वाली, तेल गरम हो गया, डालेंगे दाल में जीरा, राई और सूखा लाल मिर्ची, दोनों को साथ में डाल चटर चटर करेगा। और इधर मेरा दाल जो हल्दी, नमक और ये टमाटर, कांदा, लहसुन, हरा मिर्ची डाल के बॉईल करके रखिए। ये डाल दे, नहीं तो अभी उगेगा। दाल उठता है ना, कोतमीर डालेंगे, पानी भी डालने का। ये होएगा और करेला बटाटा फ्राई करेंगे। तो चलेगा, इस कोतमीर डाल दी, दाल होता रहे। और इधर कढ़ाई बटा दी, तेल डाल दी, इसमें कलंजी, सूखा लाल मिर्ची डालेंगे, करेला बटाटा फ्राई होने के लिए। कलंजी, सूखा लाल मिर्ची डाल दी। इसमें जाएगा करेला बटाटा, जो मैं धो के रखी करेला बटाटा। और इसका अंदर ना हरा मिर्ची भी है, कांदा भी डालने का। ये देखिए हरा मिर्ची है, 3 हरा मिर्ची डाली, कांदा डालने का। इधर कांदा काट के रखी। ये वाला कांदा जो है मेरा बटाटा का भरता बनेगा, उसमें जो आप लोग को पता है मेरे को बहुत फेवरेट है। और ये कांदा जो है ये जाएगा करेला बटाटा का फ्राई में। 3 कांदा है। हल्दी नमक डाल दो। और इधर देखिए दाल की गैस फॉलो कर दी, दाल ऊपर आ गया। आज बॉयल होगा दाल, और ये होता रहेगा। मैं जब तक दाल पीस के लेंगे भजिया के लिए, बस भजिया बनेगा। और बटाटा बॉयल करने का मेरा भरता के लिए। और लड़की बनाया फलवर बटाटा की भाजी, फलवर बटाटा फ्राई किया था लड़की के लिए। तो ये लड़की का फलवर बटाटा है, थोड़ा सी मैं लिया तो लिए। चलिए सीधा पूरा साफ की सब। ये तो टीवी का रिमोट है, ये पावर बैंक है, लड़का का गोली है, हस्बैंड का चश्मा, हस्बैंड का ड्रेसिंग करने का दवा ये किधर है और बाकी उधर है। अभी इधर जाएगा जो इधर का चीज़ इधर आते, बड़ी सबकी डब्बा पिन, ये खोले डेटॉल, तेल, पाउडर, एसिडिटी की दवाई, हस्बैंड का आँखी का डॉप जो अभी नहीं लगता है, ये इत्र, मस्त खुशबू है इत्र की। ये वाला मेरी लड़की की चॉइस, मेरी लड़की ला के रखा इत्र। इधर फॉक, ब्लैक सेंट, मेहंदी की कोन, चाबी। एक कोन मेरी लड़की लगे नाखून की है जो मैं लगाई है, नाखून में लगाई। ये नाखून की कोन है, ये 15 मिनट की मेहंदी की कोन है। अरे ऐसा ला के रखा, बस हो गए साथ।
इधर का भी साफ है, माचिस मोटिंग वोटिंग जलता है इसके लिए। तो चल झाड़ू लगा लो फटाफट। अब झाड़ू उड़ू लगा लूँ, फिर जाके भाजिया बनाने गए। थोड़ा ही बनाएंगे, अभी पूरा नहीं बनाएंगे। जैसे लड़का के लिए भाजिया, थोड़ा सी पापड़, लड़का को भाजिया पापड़ पर दे देंगे ना दाल, तो उससे वो खाना खा लेंगे। सबका कचरा उठा लो। चलिए इस तेल बैठा दी, तेल गरम हो रहा है। इधर अदरक, लहसुन, हरा मिर्ची और थोड़ा सी जीरा और दाल पीस के लिए मसूर की दाल और थोड़ा सी मूंग की दाल है और थोड़ा कोथिमीर डाल दी। डालेंगे नमक टेस्ट अनुसार, बस हल्दी पाउडर, कालेंजी, चिली फ्लेक्स डालने का है लेकिन नहीं डाल सकती, तिक्का हो जाएगा ज़्यादा। तो मिक्स कर लो अच्छे से। मेरा तेल गरम हो गया, चलिए गैस एकदम स्लो कर दी। चम्मच से डालेंगे तो परफेक्ट होगा, जैसा शेप होएगा ना खाने में बहुत टेस्टी है। और गैस एकदम स्लो, गैस फास्ट नहीं, थोड़ा ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, खाली हम दोनों के लिए थोड़ा सी, और बाकी शाम को बस। और नहीं बनाएंगे। और एक डाल दी इधर, बस हो जाएगा इतना। और इतना जो है शाम के लिए। और अभी ये होएगा तो पापड़ फ्राई करेंगे। आज पापड़ रोस्ट नहीं करेंगे, आज पापड़ फ्राई कर लेंगे। हमेशा रोस्ट करके पापड़ बनाती हूँ, लेकिन आज फ्राई कर लेंगे। निकाल के रखी ले जाते पापड़ फ्राई हो गए। और इधर मेरा दाल बन गया, मसाला वाला दाल, मस्त मसूर की दाल, सादा सिंपल, कुछ मसाला नहीं। अदरक, लहसुन, हरा मिर्ची, जीरा, ये सब। ये जीरा तो फ़ोन नहीं लगाई, जीरा राई और लहसुन, हरा मिर्ची, कांदा, टमाटर काट के डाली। ये है मेरा दाल, आज का मसूर की दाल एकदम। और ये कांदा जाएगा बटाटा का भरता के लिए। और ये है मेरा करेला बटाटा फ्राई, जो मेरा हस्बैंड का दोनों को ही बहुत फेवरेट है, तो दोनों के लिए। और ये मेरा लड़का करेला बटाटा फ्राई नहीं खाता है, इसके लिए भाजिया और उसके लिए पापड़ फ्राई, बस वो इससे उसका खाना हो जाएगा। कोई स्टूल चलिएगा, लड़का को दे दो खाना। इधर बटाटा बॉयल बटा दी, बटाटा बॉयल हो
उसको दे दी। 1:15 हो गया। 1:15 हो गया। भाजिया दे दी उसको। अरे मेरे लिए रख दी थोड़ा सी भाजिया। अभी इसको इधर ही डाल दे देंगे। और पापड़ डाल लग रहा है, थोड़ा पतला हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है। चलेगा, पतला ही चाहिए मेरा हस्बैंड को। मेरे घाट वाला डाल दे दी पापड़ देने का। ले पापड़ किस में लेने का? चलो बोला पापड़ भी प्लेट में ही दे रखी। पटपट हो जाए। पापड़ भी दे दी। ले बटाटा हो जाए तो फिर बटाटा चलेगा। इस पूरे काम हो गई है घर की। और अभी टाइमिंग कितना हो रहा है? 1:25 से 1:25 हो गया। खाना खा जल्दी हो गया। बटाटा बंद करके बटाटा बॉयल भी हो गया। अरे बाप रे, पैर में लग गया। पूरी काम हो गई ये सब घर के। झाड़ू उड़ू, कपड़ा बर्तन सब। खाना भी बन गया सब पूरा। अभी ये खाना खा के ट्यूशन जाएगा। मैं थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। हस्बैंड भी फ़ोन किया था, तब मैं पानी भर रही थी बोल के बात नहीं की। बाद में फ़ोन की, बात की, पूछताछ की कैसा है कैसा नहीं है। तो लेट आया, 11:30 का बाद आया। हाँ आ गया। तो हस्बैंड को पूछी कैसा है कैसा नहीं है, कुछ तकलीफ है कि नहीं, तकलीफ हो रहा है क्या, उधर कंपनी में कोई कुछ बोल रहा है क्या। तो बोला नहीं, कंपनी में सब खुश हो गया बोल के, क्योंकि कोई तो जिम्मेदार आदमी गया इसके लिए खुश हो गया। क्योंकि जो मैनेजर है उधर का, वो मैनेजर का दूसरा ही कुछ है। क्योंकि पूरा कंपनी का जिम्मेदारी हस्बैंड को पड़ाता है। मैनेजर लेट आता है। अगर हस्बैंड काम पे जाने लगा ना, तभी मैनेजर लेट आएगा। कभी तो नहीं आएगा, कभी लेट आएगा। क्योंकि उनको पता है जो कोई तो आ गया जो मेरा जगह ले सकता है, मतलब सब जिम्मेदार जैसे काम कर सकता है। और सबसे पहले सुबह हस्बैंड ही जाता है, कोई नहीं जाता उतना सुबह। हस्बैंड जाता है सबसे पहला, उसका बाद सब आता है धीरे धीरे कंपनी में। घर से तो सबसे पहला लड़का जाता है, बाद में हस्बैंड, फिर लड़की। और मैं तो किधर जाती भी नहीं, ना आती भी नहीं। जो भी जाना है ना शाम को। जबकि मेरे को डॉक्टर ने बोला मॉर्निंग वॉक को जाने का, चलने का ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका वेट थोड़ा कम होगा और आपके लिए अच्छा है। तो ऐसे। और गुड न्यूज़ ये जब मेरा दोनों डॉक्टर 6 महीने के बाद बुलाया। मैं थायराइड डायबिटीज़ की डॉक्टर भी देखा है। अभी कभी देखा है वो भाई? मैं थायराइड डायबिटीज़ की डॉक्टर अभी फ्राइडे को ही, इसी फ्राइडे, अभी कितना तारीख था, 31 तारीख था, 31 तारीख था, तभी देखा है थायराइड डायबिटीज़ की डॉक्टर को। तो हाँ 31 के 30 तारीख तक। अक्टूबर महीना कौन सा ये था? 30 का 31 का था अक्टूबर महीना, 31 का था। तो हम लोग फ्राइडे को गई थी डॉक्टर दिखाने के लिए। फ्राइडे को डॉक्टर दिखाने गई, डॉक्टर दिखाई, मेरा थायराइड गिर गया, पानी बोतल रखने गई गिर गया। थायराइड डायबिटीज़ की डॉक्टर दिखाई, उन्होंने बोला सब ओके है आपका। मेरा थायराइड भी कम है, नॉर्मल है, और डायबिटीज़ तो बहुत कम हो गया। मतलब डायबिटीज़ पहले से ही नॉर्मल था, और अभी तो एकदम ये, अभी कितना 33 के 34 ऐसा कुछ था, 36 तक था। और खाना खाने के बाद 38 ऐसा कुछ था। बहुत कम हो गया मेरा डायबिटीज़। और ये भी
जबकि मैं हॉस्पिटल में हस्बैंड को एडमिट कराई, जब 22 तारीख को एडमिट कराई, मैं इधर से दवाई खा के गई गोली मेरा। उसका बाद 4 दिन ही समथिंग थे हम लोग, क्योंकि सैटरडे को रात को हम लोग को छुट्टी दी है, तो 4 दिन ही पकड़ लीजिए। मैंने 4 दिन का अंदर गोली, जो मेरा थायराइड डायबिटीज़ की गोली है, मैं सही ढंग से नहीं खा पाई। कौन सा भी मैं सही ढंग से नहीं खा पाई। थायराइड की चलिए मैं जाने का दिन तो खा के गई अच्छे से थायराइड डायबिटीज़ की, लेकिन जो दोपहर की मेरी गोली था वो नहीं खा पाई। रात की गोली था तो रात को ही खाली खा पाई। फिर दूसरा दिन से तो थायराइड की गोली किसको बोलता है मैं भूल ही गई थी। डायबिटीज़ की गोली वो भी नहीं ये था, सब भूल गई थी, खाना पीना सब। क्योंकि दूसरा दिन ही हस्बैंड का ऑपरेशन था। जिस दिन एडमिट कराई 22 को एडमिट कराई, बुधवार था 22 को एडमिट कराई और 23 को ऑपरेशन लिख के दिया, ऑपरेशन होने वाला। तो 22 को हम लोग रात को 2 बजे तक पूरा हॉस्पिटल चक्कर काटी। हॉस्पिटल हम लोग घूमे, आप लोग को बोली भी वीडियो में। 2 बजे तक हस्बैंड का सब टेस्ट वूस्ट सब करा के, सब ये करा के फिर हम लोग आए। 12:30 बजे खाना खाई। फिर हस्बैंड और लड़का गया था ECG और एक्सरे कराने, फिर आया। उसके बाद 2 बजे के बाद जाके हम लोग सोए 2:30-3 बजे। फिर सुबह 5:30 बजे मेरी आँखें खुल गया डर के मारे। जो 6 बजे हस्बैंड को BP का गोली देने का, क्योंकि ऑपरेशन था सुबह, तो उनको 6 बजे गोली देने के लिए बोला डॉक्टर ने। तो 6 बजे उनका पहला मैं गई, उनको बोला था नीलाने का, फिर नीला धुला के फेस करा के फिर गोली वोली देने का, और कुछ भी नहीं, 1 घूंट पानी में गोली देने का। तो ठीक है, फिर गई जाके सब ये कढ़ाई करा के, फिर उठ के सब कढ़ाई, फिर बोलता है टेस्ट है और एक ब्लड टेस्ट, फिर लेके गई। आई यही करते करते हस्बैंड को 8 बजे की समथिंग ऑपरेशन थिएटर में लेके गया। 4 घंटा उनका ऑपरेशन हुआ। फिर उनको छोड़ा। जब उनको ये करने के लिए छोड़ रहा था तब टाका मंगाया था मेरे से, जो टाका भी उनको लगा है वो टाका मंगाया था। मैं टाका लाने के लिए गई थी, तो टाका लाने गई तो इतने में उनको ऑपरेशन थिएटर से बाहर गया। तो पूछ रहा था जे हस्बैंड का नाम से, जे इनका घर रिलेटिव कौन है इनकी, क्योंकि उनको पता है जो मैं उनकी बीवी और बच्चे ही इधर है यार, कोई नहीं। तो बुलाया, फिर ये था, तो इसने बोला मैं हूँ मम्मी। तो बोला तुम्हारी मम्मी? बोलता मम्मी बाहर ये टाका लाने के लिए गया, नीचे मेडिकल में गया आने। तो बोला तुम लेके जा सकते हो पेशेंट को? तो बोला हाँ। फिर उधर का एक आदमी था, वार्ड बॉय मामा था, उन्होंने भी हेल्प किया। फिर दोनों जन मिलकर पेशेंट को, मतलब हस्बैंड को लेके आया, बेड में सुलाया। तब तक मैं आ गई थी टाका उका लेकर, बेड में डाल के गया था। उसके बाद मैं आई, चादर इसने उड़ा दिया था, सब करके दिया। फिर टाका देने गई तो बोलता अभी टाका नहीं चाहिए, टाका रिटर्न का। तो जबकि टाका 6,500 का था, मतलब 6,500 की करीब था वो टाका। तो फिर टाका रिटर्न की, फिर पैसे लेके आई, फिर ये की। उसका बाद हस्बैंड को खाली सुन किया था, बेहोश नहीं किया था, सुन किया था। बोला था अगर सुन नहीं होंगे तो बेहोश करना पड़ेगा, लेकिन सुन हो गया था। मैं ऊपर वाला को बहुत बुलाई, बहुत ये की। उसके बाद ये हुआ। फिर हस्बैंड को लिखे। उसके बाद हस्बैंड तो भड़क गया मेरा ऊपर, क्योंकि मैं चाय नाश्ता कुछ भी नहीं, टाइम पर कुछ नहीं। तो बोला जल्दी तू चाय नाश्ता कर, नहीं तो मेरा BP हाई हो जाएगा, ऐसा ऐसा। फिर जाके चाय नाश्ता की। उसके बाद खाने का भी, फिर खाना खाई थोड़ा सी, ऐसा करके ये कि ऐसा करके उस दिन ये हो गया। फिर शाम को तो हस्बैंड को भी खाना दी, दाल चावल ये सब, हम लोग भी वही खाए। फिर लड़का हस्बैंड का साथ नीचे सोता था, हस्बैंड बेड में सोता था, लड़का नीचे सोता था, मैं बाहर सोती थी। वार्ड का बाहर सब पेशेंट का रिलेटिव लोग सोता था उधर,
मैंने भी एक जगह बना ली थी, हम लोग ने बैग सब उधर रखते थे, उधर ही सोते थे, दिन भर उधर ही रहते थे, आना जाना करते थे। तो ऐसा आखिर में क्या गया था, तो ऐसा चला, ऐसा ही है कि हम लोग आना जाना करते थे। लेकिन रात को खाली लड़का ही सोता था। लड़का उसका पापा को बहुत ये करता था, क्योंकि वो सलाइन चलता था, रात को 1-1 बजे तक सलाइन चलता था, तो रहता था। मेरे को बोलता था बाहर जाके सो, लेकिन बाहर ना नींद नहीं आता था, सही ढंग से नींद नहीं आता था, बहुत ये होता था, क्योंकि आना जाना पब्लिक आता था भी, फिर सही से नींद नहीं, एक घबराहट सी, कोई अगर कुछ लेके चला गया सामान वामान ऐसा। फिर दवा गोली भी मेरा सही से नहीं खा पाती थी। सुबह का दवाई गोली दोपहर को खाती थी, दोपहर को और रात को ऐसा याद आता था तब खाती थी। लेकिन ऐसा करके 4 दिन चला गया हम लोग का, कैसा भी इंशाल्लाह करके। मैं ऊपर वाला से ये की थी। तो अभी फतिया दिलाने का है, लेकिन दरगाह जाके फतिया दिलाएंगे। अपना इधर का दरगाह का ना पूरा रास्ता बंद कर दिया, दरगाह जाने का जितना रास्ता था ना सब बंद कर दिया। अभी दरगाह जा भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता है, ऐसा हो गया, क्योंकि पूरा बंद करके एकदम ये कर दिया, पैक कर दिया दरगाह को, एक ये कर दिया। कैसे जाओ वो समझ में नहीं है, तो दूसरा जगह जाके देख के आना पड़ेगा। तो फतिया दिलाने का, लेकिन हो गया इंशाल्लाह। हस्बैंड का ऑपरेशन, हस्बैंड को करीब 30 से 40 टाका आया, 30 से 40 टाका गिरा। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, 4 घंटे का ऑपरेशन, मतलब बहुत बड़ा यूरिन का ऑपरेशन हुआ। तो 30 से 40 टाका गिरा। तो बोला टाका घर पे ही निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकलता रहेगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, खाली ड्रेसिंग करने का और कुछ नहीं। ड्रेसिंग करने का पहला अच्छे से साबुन से धो धा के लेने का, फिर जाकर ड्रेसिंग करने का। तो हस्बैंड का 1 महीने का अंदर 2 ऑपरेशन हो चुका है, बड़ा। एक तो थोड़ा मीडियम था, एक सबसे बड़ा ऑपरेशन हो चुका है। दोनों ही ज़रूरत का था, अहम चीज़ था, दोनों का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था। जो आँखी का ऑपरेशन करना ज़रूरी था वो तो ऐसे ही ये हो गया, उसका तो हम लोग सोचे ही नहीं थे। वो तो हम लोग गए थे ये डॉक्टर दिखाने के लिए पोस्टेट की, तो पोस्टेट तो हुआ नहीं था हस्बैंड को यूरिन का प्रॉब्लम था। तो वो उसका चलते फिर बोला आँखी का भी जांच करा लूँ मैं, आँखी कमज़ोर दिखता है तो कुछ ये करके देंगे। तो आँखी का जांच कराने के लिए आँखी का भी ऑपरेशन हो गया, पहला आँखी का हुआ, बाद में ये। तो दूरबीन का ऑपरेशन होने वाला था, लिख के ही दिया था दूरबीन का ऑपरेशन। दूरबीन का ऑपरेशन ज़्यादा ये नहीं लगता, कम टाइम में हो जाता है, और उसका ये नहीं। तो दूरबीन का ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि दूरबीन का ऑपरेशन में टाका वाका नहीं गिरता है, ऐसे ही ऑपरेशन हो जाता है। तो दूरबीन का ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि जो ऑपरेशन करने गया था जो चीज़ का, वो चीज़ पूरी तरह से ख़राब हो गया था। यूरिन का जो ट्यूब है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया एकदम, उसका कुछ ये नहीं था, ख़राब हो गया था, वो काट कर निकाल देना पड़ा ट्यूब को। तो इसके लिए दूरबीन का ऑपरेशन नहीं हुआ, बल्कि टाका वाला ऑपरेशन हुआ। तो टाका अभी मैं उस दिन देखी थी कितना, 20 टाका था उस दिन, मतलब 20 ऑलरेडी 10-20 टाका ऑलरेडी गिर गया था, निकल गया था, क्योंकि मैं भी बहुत टाका निकाली, ड्रेसिंग करती थी, सब बाहर आ जाता था टाका, मैं निकाल देती थी। और बाद में देखी थी 20 टाका था। तो धीरे धीरे वो भी निकल जा रहा है, सूखते आ रहा है घाव। 6 महीने के बाद फिर से वो ऑपरेशन होएगा, दोबारा ऑपरेशन होएगा। वो 6 महीने के बाद दोबारा ऑपरेशन होएगा, वो ट्यूब डालेगा, मंडी से चामड़ी लेके ट्यूब बना के वो ट्यूब डालेंगे, तो वो ट्यूब डालेंगे तब फिर से ऑपरेशन होगा। तो अभी उनको अच्छे से सब करना पड़ेगा। तो यही, तो अभी सब सही है इंशाल्लाह, सब सही है।
ऊपर अल्लाह की इससे दुआ से सब सही है। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गए, सब ये हो गए। तो डॉक्टर बोला था आना जाना, बहुत आना जाना करना पड़ता था। सुबह जाती थी हम लोग 8 बजे का पहला, उधर 8 साढ़े 8 बजे अटैच हो जाती थी हॉस्पिटल में, और आते आते रात हो जाता था हम लोग को, कभी 7 कभी 5 कभी 6 सा। खाना भी सही ढंग से नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही हम लोग ये करते थे। फिर घर पे आके कुछ भी चाय नाश्ता करते थे, फिर खाना बनाती थी, फिर खाती थी। ऐसे ही भावे दिन जा रहा था हम लोग का। फिर जाके उनका फिर पूछा डॉक्टर का, भी गई थी हम लोग फ्राइडे को दिखाने, तो उनका नाली लगा हुआ था, आप लोग को बोली थी, थैली लगा हुआ था यूरिन के लिए, यूरिन पास होने के लिए थैली लगाया था। तो थैली अभी फ्राइडे का दिन निकल दिया। तो फ्राइडे को मैं मेरा डॉक्टर भी देखा, मेरा डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है आपका, तो आप 6 महीने के बाद आने का चेकअप के लिए, थायराइड डायबिटीज़ के लिए, तो 6 महीने के बाद फिर जाने का। लड़का चला गया ट्यूशन, और मैं नाइटी चेंज करके वो वाला नाइटी रखती है, ये वाला पहन ली, नाइटी चेंज करके, क्योंकि वो पहन के मैं खाना बना रही थी ना, तो दाल की भाजिया बनाई रही थी, तो भाजिया का ये मतलब दाल गिर गया था, तो मैं देखी नहीं थी। अभी बैठ के आप लोग से बात कर रही थी ना, तो हाथ ऐसा गया तो देखी पूरा दाल गिरा था नाइटी में, वो पिसा हुआ दाल। तो क्या मसाला रहता है ना, अदरक लहसुन, अदरक नहीं था, लहसुन था, हरा मिर्ची का, तो उससे जलता भी है और बास भी आता है, इसके लिए उसको निकल के आई। लड़का चला गया ट्यूशन, मैं अकेली हूँ, अभी खाना खाने का है, थोड़ी देर में खाना खाएंगे। इतना दिन तो साथ में खाना खाए, सबका साथ, सबका नहीं, हस्बैंड और मैं ही खाती थी, पानी बोतल रखती, हस्बैंड और मैं ही खाना खाती थी, और लड़का तो पहले ही खा के चला जाता था यही। और मेरा हार्ट की डॉक्टर भी बोला 6 महीने के बाद आने के लिए, बोलता है नॉर्मल है सब, तो आने का ज़रूरत नहीं, जैसा गोली चल रहा है गोली वैसे ही खाते रहो, सब गोली जो गोली चल रहा है वैसे ही खाते रहने का, 6 महीने के बाद आने का। थायराइड डायबिटीज़ की डॉक्टर भी 6 महीने के बाद बोला है, तो 6 महीने के बाद मतलब मई में जाने का है, दोनों डॉक्टर दिखाने के लिए मई में जाने का है, तो जाएंगे। और हस्बैंड को तो मंडे को जाने के लिए बोला था, अभी मंडे गया जो कल, तो जाने बोला था, लेकिन हस्बैंड फ़ोन करके बोला, डॉक्टर से पूछा जे मेरा सब ठीक है तो आना ज़रूरी है कि नहीं, तो डॉक्टर बोला जब तुमको तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं है। टाका का पूछा तो बोलता है मेरा टाका भी सूख रहा है, बहुत टाका गिर गया, तो बोला ठीक है तो आने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आने का कुछ अगर तकलीफ होगा तो आ जाने का, एक बार देखा लेने का, चेकअप करा के जाने का, तो बोला ठीक है। और गोली बोला बीपी का गोली खाने के लिए उनको, और उनको बोला मास्क पहन के रहने के लिए, वो उधर काम करते हैं ना, तो बोला मास्क पहन के रहने के लिए, क्योंकि उनका जब हार्ट की ये किया था ना 2D इको कराया था, 2D इको जब हुआ था हार्ट के, तो उसमें ना थोड़ा सी उनका ये इसमें ये मिला था हार्ट का, उसमें मतलब वो गैस मिला था, थोड़ा सी केमिकल का गैस मिला था उधर, क्योंकि कचरा में से गैस उड़ता है, आप लोग को पता है, कचरा में से एक बास आता है, गैस ये होता है रिलीज, तो थोड़ा है। और जो एकदम डीप नास से जो ब्लड लिया था, एकदम जो हड्डी में जो रहता है ना नास, एकदम हड्डी का नास में से ब्लड लिया था, उसमें भी आया था सेम, जो उनका लंग्स उनका थोड़ा ये भरा है केमिकल का, ये केमिकल है उनका उसमें, और मतलब हवा का जो ये उसका गैस से उनका एक अलग टाइप का गैस का ये, तो उसके लिए गोली दिया था उन लोग ने, भाप भी दिलाए, तो बोला संभाल के रहने के लिए हस्बैंड को, दोनों डॉक्टर ही बोला, हार्ट की डॉक्टर भी बोला
और ये भी बोला जो उसका ऑपरेशन किया वो डॉक्टर भी बोला संभाल के निकले, क्योंकि तुम्हारा हार्ट अच्छा है, हार्ट अच्छे से धड़कता है, हार्ट अच्छा है, तो उसके लिए वो ये कर रहे, उड़ाएगा उसका जैसा। तो ये बता दिया आप लोग को इतना दिन का सब। हम लोग आए शनिचर को, नहीं शनिचर था, हाँ शनिचर था, 25 तारीख था, शनिचर की रात को आए 10:30 बजे। हम लोग ओला करके आए, ओला नहीं था उबर था, उबर करके हम लोग आए, उनको लेके अच्छे से ऑपरेशन सब हो गया था, आ गए थे, छुट्टी हो गया था, आ गए थे। फिर जाती थी 1-2 दिन बाद हम लोग डेसिन को चेकअप को जाना ही पड़ता था। अभी फ्राइडे लास्ट था तो हो गए सब चीज़। अभी जब बुलाएंगे तब आँखी का भी हो गया 1 महीना, आँखी का तो अभी 4 तारीख को, नवंबर की 4 तारीख को 1 महीना हो गया। तो आँखी का डॉक्टर से भी फ़ोन पे बात किए तो बोला हाँ ना आ सकते। तो उसका बाद से जैसा ही फ़ोन किया हस्बैंड ने 3 तारीख को फ़ोन करके पूछा जैसा आँखी का कल 1 महीना हो जाएगा तो क्या मुँह धो सकता हूँ कि नहीं, साबुन वुन लगा सकता हूँ कि नहीं, नहा सकता। तो बोला हाँ सब कर सकते हो, तकलीफ नहीं है तो सब कर सकते। बस हस्बैंड को कौन रोकता है, जाके मस्त अपना मुँह धो के, 1 महीने से मुँह नहीं धो पाया, जाके अच्छा से फ्रेश होकर आया, खाली मुँह धो के, क्योंकि ये वो डॉक्टर ने भी नहाने के लिए माना किया था पहला। तो अभी नहाने के लिए बोला नहा सकते हो। जो दूसरा ऑपरेशन हुआ जो डॉक्टर ने नहाने के लिए माना किया था, क्योंकि तभी टाका थोड़ा ये था बोल के बोला था नहा नहीं सकते थोड़ा दिन। अभी बोला नहा सकते हो तुम, क्योंकि वो थैली लगा हुआ था बोल के नहाने के लिए भी माना किया था। थैली निकल गया तो अभी बोला नहा सकते हो तो नहाता है, सब करता है, ऐसा है। अभी तो आज जॉब पे गया, बोलिए आप लोग को क्या करेंगे, जॉब पे जाना भी ज़रूरी है, नहीं तो घर कैसे चलेगा, घर चलाना भी तो पड़ेगा। इतना दिन तो चल गया तो अभी तो नहीं चल सकते ना आगे के, अभी भाड़ा है सब है। लड़का का स्कूल फीस है 3000 रुपये, 3 किधर ज़्यादा ही है, क्योंकि इस महीने ज़्यादा है, 3000 का ऊपर है, 3.5 पौने 4000 ऐसा कुछ है, 3.5 का ऊपर ही है स्कूल फीस इस महीने। तो यही सब है, तो ये सब करना पड़ता है। फिर उनका दवा गोली, मेरा भी दवाई गोली, और उनका दोस्त को मेरा सब मतलब रिपोर्ट भेजा, देखा है। मेरा डॉक्टर ने खाली बोला था तुमको अभी हुआ ऐसा। जब उनका दोस्त को मेरा रिपोर्ट भेजा पूरा, क्योंकि उनका जो दोस्त है ना उनका फैमिली पूरा डॉक्टर है, फैमिली में उनका बहन, जीजा, बहन के बच्चे लोग डॉक्टर है। तो उनको भेजा था, सब देखा है, पूछताछ किया, सब ये किया। तो उन्होंने बोला ये पहला से ही है, मैं जब मेरी मम्मी का पेट में थी तभी से ही है। तो बोल दिया जो इनको मतलब ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं करने का, ज़्यादा चिल्ला के बात नहीं करने का, गुस्सा नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का, फिर भाग के चलने का नहीं, भागने का नहीं, तो ज़्यादा तकलीफ होगा, नहीं तो सब ओके है। बोला सब सही है, खाली वो सब नहीं करने का। तो यही बोल दिया। तो हस्बैंड तब से मतलब हस्बैंड को बोला ज़्यादा इसको गुस्सा नहीं दिलाने का, ये जाते गुस्से से ये ना हो जाए, नहीं तो इसको ही तकलीफ होगा। तो तब से हस्बैंड मतलब बहुत केयर करने लगा, तो चिल्लाने का नहीं, तो ये नहीं करने का, वो नहीं करने का, ऐसा चालू है। फिर जाके फिर क्या हो गया मतलब 29 तारीख को मेरा लड़का का डॉक्टर का था ना, लड़का को डॉक्टर दिखाने का था। लड़का को भी 3 महीने के बाद फिर से बुलाया, लड़का का भी सब सही है, लड़का का भी सब ओके। 3 महीने के बाद फिर से उसका 3 महीने में अभी ये किया। तो 29 तारीख को मैं गई थी लड़का को दिखाने के लिए, मेरा हार्ट की डॉक्टर उसी दिन दिखाई, हार्ट की डॉक्टर को भी मैं दिखाई 29 तारीख को, और मेरा डॉक्टर को भी दिखाई
मेरा हार्ट की डॉक्टर 29 तारीख को देखाई और लड़का का ब्लड टेस्ट 29 तारीख को हुआ। तो उस दिन ये हुआ था, बुधवार था, 29 तारीख बुधवार था। तो घर में हस्बैंड को बहुत बुरा एक सपना आया था, बहुत बुरा ख्वाब देखा था हस्बैंड, जिसमें देखा था मैना की मेरा मौत हो गया था, मैना की गुजर गई, इंतकाल हो गया मेरा। तो हस्बैंड रोना चालू किया। तो हस्बैंड देख रहा मेरा मौत हो गया, मेरे को लेके आया, पूरा सब उड़ा के पूरा ये करके जनाजा में लेके आया, जनाजा में लेके जाने के लिए कब्रिस्तान लेके जाने। तो ये देखा, अभी हस्बैंड भी देखा मैं मर गई, ऐसा ऐसा हो गया। उसके बाद मैं फ़ोन की थी तो हस्बैंड ने बोला ऐसा ऐसा है, तो हो गया। फिर 30 तारीख को वो सुनने के बाद, मतलब 29 तारीख को हो गया। तो उसके बाद से हस्बैंड का भी मूड थोड़ा ये था, मतलब उसके बाद से हस्बैंड बहुत ये करने लग गया, तू जा सही से रहने का, सही से सब करने का, ऐसा ऐसा। तो ऐसा थोड़ा ये हो गया, डिसबैलेंस हो गया था घर का पूरा माहौल ही, थोड़ा टेंशन में सबका ऐसा था। फिर उसके बाद 30 तारीख को लड़का को दिखाई, हस्बैंड को दिखाई, हस्बैंड का भी चेकअप था, हस्बैंड को लेके गई थी दिखाने, लड़का को भी दिखाई। फिर जाके उन लोग को दिखाने के बाद फिर इसमें भी था, और फ्राइडे को भी ये डॉक्टर दिखाने का था, तो फ्राइडे को भी दिखाई, फ्राइडे को मेरा भी दिखाई और उसको भी दिखाई, लड़का को भी दिखाई, मेरा हस्बैंड का दोनों का। तो मेरा हो गया था, फिर हस्बैंड को भी दिखाई। तो यही था। फिर ना कि मंगलवार को गया, मंगलवार, आज मंगलवार, उसका पहला मंगलवार को लड़की भी देखा, सेम केस, लड़की भी सेम देखा, सुबह सुबह लड़की भी सुबह ही देखा, हस्बैंड भी सुबह ही देखा था, फिर लड़की भी सुबह ही देखा, सेम डिट्टो एकदम, कुछ ये नहीं, कमी नहीं। वही देखा जब मैं मर गई, वो भी देखा मैं मर गई, रोना धोना हम लोग भी कर रहे हैं। देखे मैं बोल रही तो मेरा हाथ की पूरी, हाथ पैर की पूरी बाल खड़ा हो जा रहा है, एकदम ये आ जा रहा है, वैसा देखा। तो अभी जाना पड़ेगा मेरे को दरगाह में जाके फातिहा भी दिलाने का। और क्या हो रहा है, क्यों ऐसा दिख रहा है, पूछना पड़ेगा यार। इन लोग डरा हुआ है, मतलब दोनों जन, वो तो चलो हस्बैंड देखा बुधवार को, फिर उसका बाद मंगलवार को हस्बैंड पहला देखा, बुधवार को, फिर मंगलवार को लड़की देखा सेकेंड बार। तो उन लोग डरा हुआ है, जैसा क्यों हो रहा है मेरा साथ, मुझे उन लोग दोनों जने देख रहे, मैं ही मर गई, मेरा ही ये हो गया। तो उन लोग थोड़ा ये हो रहा है, तो जाके पूछेंगे जो क्या हो गया, क्या नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, लाइफ में क्या होता है क्या नहीं, पता नहीं। हस्बैंड तो बोल रहे तेरा आयु बढ़ जा रहा है, आयु बढ़ रहा है, तो तेरा ऐसा हो रहा है, तो तेरा आयु बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा। अगर तेरा कुछ हो जाएगा तो हम लोग कैसा जिएंगे, कैसा ये करेंगे, हम लोग भी नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएगा। अभी क्या बोलेंगे, मैं क्या खुद से कुछ कर रही हूँ। अभी ऊपर वाला कोई पता है क्या लिख के रखा क्या नहीं, ऊपर वाला को ये सब पता है ना, जो ऊपर वाला क्या लिख के रखा मेरे लिए, मेरा नसीब में क्या लिखा है, मेरे लिए क्या लिख के रखा जे, ऐसा दोनों जन कोई सेम देखा रहा है, जो मैं ही गुजर गई, मेरा ही मौत हो रहा है। तो इसका आगे ऊपर वाला को पता है, ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होएगा। जो ऊपर वाला जो सोच के रखा, इतना साल से जीने के लिए जिंदा रखा, तो आगे भी रखेंगे ऊपर वाला। तो ये अभी तो कुछ यार ये नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते मैं, और मेरा हाथ में भी कुछ नहीं है जो मैं करूँ सब।
तो वही बात हो गया। तो अभी आज से आप लोग को वीडियो मिलेगा, मतलब आज का दिन तो नहीं जाएगा, कल से गुरुवार से आप लोग को वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। जैसा पहला जाता था वैसा ही आएगा वीडियो। अभी कोई ये नहीं है। हाँ, जिस दिन हस्बैंड रहा उस दिन थोड़ा ये, क्योंकि हस्बैंड को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता, उनका ड्रेसिंग उसिंग करना पड़ता रह के। मेरे कोई उनको नहीं आता है तो मेरा कोई ड्रेसिंग करना पड़ता है सब ये। तो इसके लिए उसमें ड्रेसिंग का सब है, दवाई है, कापूस है, वो वाइट जो कपड़ा रहता है ना कि पट्टी, बैंडेड पट्टी वाइट कलर की, वो है, वाइट कलर की चिकट पट्टी है, कागज़ वाला सब है उसमें, न्यूज़पेपर है, हैंड ग्लव्स है, सब उसमें कांची उची सब रखी। और जो लिक्विड वाला दवाई आता है काला कलर का वो उधर रखी। वो सबसे ड्रेसिंग करता रहे, तुम्हें ड्रेसिंग करके देती। तो ये आप लोग भी दुआ करना, जाते हम लोग चारों जन जाते सही सलामत अच्छा से जिए, अच्छे से सब ये कर पाऊँ मैं, जाते मेरा बच्चा लोग को बड़े करके, लड़की तो बड़ी हो गई, लड़का छोटा है, तो इन लोग को बड़ा करके इन लोग का जीवन साथी जो जिसका साथ जिसका ये लड़की का शादी दिला पाओ, लड़की का बच्चा अच्छा देख के फिर मैं जाऊँ, और लड़का का भी शादी दिला के उसका भी घर का, उसका बीवी बच्चा अच्छा देख के फिर मैं ऊपर वाला का पास जाऊँ। उसका पहला जाते मेरा जाते कुछ ना हो। यही आप लोग दुआ करने का मेरे लिए जाते, ना मेरे को है ना मेरा बच्चा लोग को, ना हस्बैंड को, हम लोग जाते चारों जन अच्छे से रहे हैप्पी ये करके। जैसा अभी चारों जन एक दूसरे का साथ में वैसा जाते आगे भी रह पाए। आप लोग दुआ करना ऊपर अल्लाह से, आप लोग का जो भी भगवान है, जो हिंदू भाई बहन है, उन लोग अपना भगवान का पास ये करने का, प्रेयर करने का जाते हैं, दुआ मांगने का जाते में जाते हैं। हम लोग अच्छे से रह पाए, अच्छे से सब कर पाए चारों एक दूसरे का साथ, बच्चा लोग का ज़िंदगी अच्छा ये दे पाए, जीवन साथी सब। तो यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। उसका बाद मेरा कुछ भी हो चलेगा, हम सब बड़ा हो जाए, सब ये हो जाए, हम लोग का भी शादी उदी हो जाए, बच्चा उच्चा हो जाए, उसका बाद जो भी होगा फिर देखा जाएगा। लेकिन उसका पहला जाते कुछ ना है, क्योंकि इतना साल तक मैं हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी। तो मैं चाहती हूँ अभी भी जाते हिम्मत ना छोड़ूँ, ना ऊपर वाला हिम्मत छोड़ने के लिए ये करे ना कुछ। अब जो भी है ऊपर वाला का हाथ में, ऊपर वाला जो सोचेगा वही होएगा, क्योंकि ये तो अपना हाथ में नहीं। मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुख तकलीफ सही सब की, बहुत कुछ ये की, तो हस्बैंड का टॉर्चर भी ये की, हस्बैंड जो भी ये किया है सब सही सब किया। अभी जाके अभी कुछ साल ही हो रहा है जो हस्बैंड का थोड़ा हस्बैंड सही हुआ, सब ये हुआ। यही चाहते जाते अच्छे से ज़िंदगी गुजर पाओ, फिर जो होना हो। उसका पहला जाते कुछ ना है, क्योंकि अगर मेरे को कुछ हो जाएगा ना, सोचिए अगर मेरी मौत हो गया व कुछ हो गया तो पूरी तरह से मेरा घर बिगड़ जाएगा, एकदम सबकी लाइफ बिगड़ जाएगा। सबकी बोले तो सिर्फ मेरा बच्चा लोग का, मेरा हस्बैंड का। अगर मेरे को कुछ हो गया तो हस्बैंड पूरी तरह से पागल हो जाएगा, और लड़का भी। लड़की का तो उतना ये नहीं, क्योंकि लड़की समझदार है, लड़की उतना ये नहीं है, लेकिन लड़का और हस्बैंड पूरी तरह से पागल हो जाएगा। अभी कुछ होता है तो इतना ये करने लग जाता है,
तो आगे भी हम लोग पूरी तरह से बिगड़ ही जाएगा पूरी घर। क्यों हो रहा है, खाइकिल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ी नहीं, ना किसी का कुछ ये की, ना किसी का कुछ ये करती हूँ। अभी मैं मेरा घर बस यही और हस्बैंड बच्चा। अभी तो जब से हस्बैंड का ऐसा हुआ, हस्बैंड को लेके ही पड़ा रहती हूँ। दवाखाना घर यही कर रही हूँ। अभी तो हम लोग का ऐसा ही हो गया था, खाना पीना सब चेंज हो गया था, सब उलट पलट हो गया था। अभी धीरे धीरे सब लाइन में आया, तो इसके लिए सोचते ऊपर है क्या जाएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, पूछताछ करेंगे किससे भी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, जो भी है देखा जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ ये सब कुछ ना हो जाए, तो मेरा घर ना बिगड़ जाए, ना उजड़ जाए मेरे घर। क्योंकि बात हस्बैंड लड़का का तो एकदम ये हो जाएगा, टूट के बिगड़ जाएगा। उन लोग पागल हो जाएंगे दोनों जन। और लड़का का तो अगर मेरे को कुछ होएगा तो वो कुछ ना कुछ वो कर लेंगे खुद को, इसके लिए थोड़ा ये। तो चले थोड़ा बैठो, फिर खाना खाएंगे। बटाटा बॉयल हो गया, खाली बटाटा का भरता बनाने का, मतलब चोखा बनाने का बस। कांदा और मिर्ची फ्राई करने का, बटाटा का चोखा बनाएंगे, बना के खाना खा लेंगे थोड़ी देर में। तो चलो।